अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ज्योति टीवी। दोस्तों, हम इंसान जानवर को पालते हैं और उनका ख्याल भी करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जानवर भी हमारा ख्याल करते हैं और हमसे बेतहाशा मोहब्बत भी करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी इमोशनल पेट और उनके ओनर्स की स्टोरीज़ बताने वाला हूँ जिनको जान के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इटली। जिस बिल्ली को आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है टोल्डो और इसकी कहानी पूरे इटली में काफ़ी मशहूर हुई। दोस्तों, इसके ओनर का नाम रेंजो रोज़रेली है और ये कुछ साल पहले मर चुका है। दोस्तों, जब ये आदमी मरा उसके बाद से लेके आज तक ये बिल्ली रोज़ाना अपने मालिक की कब्र पे जाती है। ये बात सुन के आप काफ़ी हैरान होंगे, लेकिन रेंजो की विडो एडा ने ये बताया कि जब ये बिल्ली 3 महीने की थी तब इसका मियाँ इसको अपने घर में लेकर आया और तब से ये बिल्ली अपने मालिक से इतनी अटैच थी कि ये रोज़ाना खाना तक नहीं खाती थी जब तक इसका मालिक इसके पास नहीं आता था। एक दफ़ा दोस्तों, रेंजो की तबीयत ख़राब हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि रेंजो का वहाँ पे इंतकाल हो गया। जब ये ख़बर इसके घर वालों को मिली तो घर वालों को एक शौक़ लगा, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि इनके गम में बराबर के शरीक इनकी बिल्ली टोल्डो भी थी। दोस्तों, इन मियाँ बीवी की एक बेटी भी है जिसका नाम कोरियर है। कोरियर का कहना था जब इसके अब्बू को कब्रिस्तान ले जाया गया तो ये बिल्ली इतनी अजीब सी हो चुकी थी कि ना ये कुछ खा रही थी ना पी रही थी, कि चुपचाप एक जगह पे बैठी हुई थी। जबकि कोरियर के मियाँ ने एक दफ़ा इस बिल्ली को अपने मालिक की कब्र यानी रेंजो की कब्र पे लेके गया। जब ये बिल्ली वहाँ से होकर आई तो एक हैरानकुन बात देखी गई। उसके बाद इस बिल्ली ने खाना खाना और पानी पीना शुरू कर दिया। ये लम्हा देखने के बाद ये लोग काफ़ी हैरान हुए और इमोशनल भी हुए। और दोस्तों, आज इस वाक़ये को 3 साल हो चुके हैं और ये बिल्ली रोज़ाना अपने मालिक रेंजो की कब्र पे जाती है और वहाँ से आने के बाद खाना भी खाती है। इस बिल्ली और इसके मालिक की वफ़ादारी की कहानी पूरी इटली में काफ़ी मशहूर हुई और आज भी लोग इस बिल्ली को दूर दूर से देखने भी आते हैं। दोस्तों, अगली कहानी अमेरिका से है। एक औरत जिसका नाम मिशेल है, उसने अपने बेटे डोमेन को बर्थडे पे एक डॉग गिफ्ट किया। डोमेन ने इस डॉग का नाम कैप्टन रखा और ये कैप्टन और डोमेन की दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, अफसोसनाक बात ये हुई कि 13 साला डोमेन अचानक से इंतकाल कर गया और ये डॉग जिसका नाम कैप्टन था, यह हैरान हो गया कि इसका मालिक आखिर गया कहाँ। दोस्तों, जैसे ही ये बच्चे का इंतकाल हुआ तो कैप्टन को इसकी कब्र दिखाई नहीं गई थी। फिर दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, लेकिन मिशेल ने बताया कि इसका डॉग दिन में गायब हो जाता था और शाम को वापस आ जाया करता था। शुरू में इस बात का मिशेल ने नोटिस नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा ये अपने डॉग के पीछे पीछे गई। आगे जाके जो इसने लम्हा देखा उस पे ये हैरान हो गई। दोस्तों, ये डॉग अपने दोस्त डोमेन की कब्र के बराबर में जाके बैठ जाया करता था, जबकि हैरानकुन बात यह है कि इस डॉग को तो मालूम ही नहीं था कि इसके दोस्त डोमेन की आखिर कब्र कहाँ है, लेकिन फिर भी ये डॉग अपने दोस्त की कब्र के बराबर में जाके बैठ जाया करता था। ये लम्हा देख के आसपास के लोग काफ़ी इमोशनल हुए, लेकिन फिर भी ये डॉग कब्र के बराबर में बैठने के बाद शाम में वापस आ जाया करता था और यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। और दोस्तों, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डॉग रात में भी वापस नहीं आता था। ये डॉग पूरा पूरा दिन अपने दोस्त की कब्र के बराबर में बैठ जाया करता था और हद तक के रात में सो जाया करता था। ये सिर्फ खाना खाने के लिए अपने घर पे आता था और खाना खाने के बाद दोबारा अपने दोस्त डोमेन के बराबर में चला जाता था। ये उसको इतना मिस करता था कि इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये डॉग 10 साल तक अपने मालिक की कब्र के बराबर में बैठा रहा और रात में ही सो जाया करता था। दोस्तों, 10 साल गुजरने के बाद कैप्टन को किडनी का इशू हो गया, लेकिन आप ये बात सुन के हैरान होंगे, किडनी के इशू होने के बावजूद भी ये डॉग इतना वफ़ादार था कि ये फिर भी अपने मालिक की कब्र के बराबर में ही सोता था। और फिर
कुछ साल पहले इस डॉग का इंतकाल हो गया। इसकी वफादारी देखने के बाद इस इलाके के लोगों ने इस डॉग को अपने मालिक मतलब डोमेन के बराबर में ही दफनाने का सोचा और इसी तरह इसको खराज तहसीन पेश किया। ये वफादारी की कहानी पूरे अमेरिका में काफ़ी मशहूर हुई है। दोस्तों, अगली कहानी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो जॉन डेलॉन और उसके डॉग जेंडर की है। दोस्तों, जॉन डेलॉन एक आदमी न्यूयॉर्क में रहता है अपनी वाइफ के साथ और इसके कोई बच्चे नहीं हैं और इसके पास 3 डॉग हैं और ये अपनी ज़िंदगी काफ़ी हंसी खुशी गुजार रहा था। लेकिन इसके साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। एक दिन जॉन की तबीयत ख़राब हुई और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसको 2 से 3 दिन आईसीयू में रखा गया। दोस्तों, ये लम्हा देखने के बाद इसकी वाइफ काफ़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी इस आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा था। दोस्तों, एक दिन ये आदमी जब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गया तो एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक वाइट कलर का डॉग नज़र आया। वो डॉग काफ़ी वेल मैनर्ड था, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन चुपचाप हॉस्पिटल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। इस डॉग की नेक पे बेल्ट लगी हुई थी और उस पर एक टैग लगा हुआ था जहाँ पे इस डॉग का नाम लिखा हुआ था जेंडर और इसके ओनर यानी जॉन का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। एक इस हॉस्पिटल के एम्प्लॉय ने फ़ौरन इस नंबर पर कॉल की और जॉन ने वो फ़ोन उठा लिया। उसने जब बताया कि ऐसे आपका एक डॉग हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ है तो फ़ौरन जॉन ने बताया कि ये उसी का डॉग है और वो बहुत इमोशनल हो गया था अपने डॉग को लेके। दोस्तों, जॉन ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने डॉग से मिल सके, लेकिन हॉस्पिटल के रूल्स ऐसे थे कि उन्होंने इस डॉग से इसको मिलने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानकुन बात ये थी कि ऐसे 2 दिन गुजर गए, लेकिन जेंडर फिर भी अपने मालिक के लिए दिन हो या रात हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार कर रहा था। और ये लम्हा देखने के बाद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी पिघल गई और उन्होंने फ़ौरन इस डॉग को हॉस्पिटल के अंदर बुलाया। दोस्तों, जब जेंडर अपने मालिक जॉन से मिला तो वो काफ़ी खुश हो गया और जॉन अपने डॉग को देख के काफ़ी इमोशनल हो गया और ये कहानी सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर हो गई थी। बाद में जॉन ने बताया कि जेंडर इसका बहुत चालाक डॉग है। इसके पास ऐसे 2 डॉग और हैं, लेकिन जेंडर उन 2 डॉग्स का भी ख्याल करता है जब जॉन इसके पास मौजूद नहीं होता है। इसने बताया कि इसने जेंडर को एक शेल्टर से अडॉप्ट किया था और उस वक्त ये काफ़ी कमज़ोर था। इसने अपने डॉग का काफ़ी ख्याल किया, उसको खिलाया पिलाया और ये उससे काफ़ी अटैच है। और इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब जॉन ने अपने डॉग का ख्याल रखा तो उसके बाद इस डॉग ने भी अपनी वफादारी निभाई। दोस्तों, जॉन की वाइफ का कहना था कि इसके घर से ये हॉस्पिटल का रास्ता तकरीबन 2 मील तक का है। लेकिन आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि उस दिन जब जॉन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो जेंडर 2 मील तक अपने मालिक के पीछे पीछे एम्बुलेंस के भागता रहा। ये कहानी आज न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर है और जेंडर अब एक स्टार बन चुका है। दोस्तों, आखिर में मैं आपको ले जाने वाला हूँ जापान। इस आदमी का नाम हिरोकी आवाकारा है और यह आदमी जापान के एक म्यूज़ियम में एज अ स्कूबा डाइवर जॉब करता है और इसी म्यूज़ियम में इस आदमी की एक दोस्त भी है और वो दोस्त दरअसल एक डॉल्फिन है। और दोस्तों, इस आदमी और इस डॉल्फिन की दोस्ती 25 साल पुरानी है और जब लोगों को इन दोनों की दोस्ती के बारे में पता चला तो लोग काफ़ी हैरान हुए। हिरोकी ने बताया कि ये आदमी इस डॉल्फिन को 25 साल से जानता है और ये डॉल्फिन भी इस आदमी को 25 साल से ही जानती है और ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से अटैच हैं। जब लोगों ने इन दोनों की दोस्ती को देखा तो इन दोनों की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई। जबकि दोस्तों, ये डॉल्फिन जिसका नाम योरोको है, इसके काफ़ी और भी इंसान दोस्त हैं, लेकिन इसका सबसे पक्का दोस्त हिरोकी ही समझा जाता है। ये दोनों तकरीबन रोज़ाना ही मिलते हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते और आज ये दोनों सोशल मीडिया पे एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।